अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बर्ड्स और मुटेशन बर्ड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से कमर्शियल बर्ड्स हैं और कौन से मुटेशन बर्ड्स हैं। एक भाई का ये क्वेश्चन भी था कि कमर्शियल बर्ड्स कौन से हैं। मैंने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे न्यू फैंसियर ऐसे हैं जिनकी तरफ से यही क्वेश्चन होता है कि हम कौन से बर्ड्स लगाएं जिनमें हमें फ़ायदा हो और हम उन बर्ड्स को ईज़िली बेच सकें। तो आज की वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो भी इस हॉबी में आना चाहते हैं और बर्ड्स लगाना चाहते हैं और इस सोच में पड़े हुए हैं कि कौन से बर्ड्स लगाएं। अगर आप मेरी वीडियो ये पूरी देख लेते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड, दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक कमर्शियल बर्ड्स और एक मुटेशन बर्ड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। उसमें से फिर आपको आसानी रहेगी फ़ैसला करने में कि आप कौन से बर्ड्स लगाएं। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बर्ड्स की। कमर्शियल बर्ड्स कौन से बर्ड्स हैं? कमर्शियल बर्ड्स वो बर्ड हैं जो आपको मार्केट्स में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। जहाँ आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ, आपको जो वैरायटीज़ देखने को मिलती है, ये सारे कमर्शियल बर्ड हैं। अब कौन कौन से बर्ड हैं? इसमें बजीज़ आ जाते हैं, रेड आइज़ आ जाते हैं, बजीज़, ग्रीन फिशर आ जाता है, येलो फिशर आ जाता है, अल्बाइनोज़ आ जाते हैं, ब्लू पसनाटा आ जाता है, अल्बाइनो रेड आइज़ आ जाते हैं, कॉकटेल हैं, फिंचीज़, जावा, डव, रोज़िकोली वैरायटी है, कॉमन लटीनो है, और अब पारब्लू और क्रीमिनो, ये भी कमर्शियल वैरायटी बन चुकी है और इन्हें भी आप इजीली मार्केट में बेच सकते हैं अच्छे रेट्स पर। ये सारी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। अब इन बर्ड्स का फ़ायदा क्या है? इन बर्ड का फ़ायदा ये है कि आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, ईज़िली हर बंदा इन बर्ड्स को अफोर्ड कर सकता है। बजीज़ का पेयर कितना महंगा है? 500-600 रुपये का पेयर है। ग्रीन फिशर का पेयर कितने का है? 2500-3000 रुपये का पेयर है। कॉकटेल आप ले लें 3500-4000 का। इस तरह डिफरेंट वैरायटीज़ है, हर बंदा इन बर्ड्स को अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपने ये पेयरिंग लगाई है, आपके पास बच्चे आ गए हैं, तो आप इनके बच्चे भी ईज़िली मार्केट में बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 पेयर लगा लिए हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के आपने 10 पेयर लगाए हैं, आपके पास 40-50 बच्चा आ गया, आप सारे के सारे बच्चे एक ही टाइम पे मार्केट में जाके बेच सकते हैं। बेशक ये सस्ते बर्ड हैं, लेकिन आप जब 40-50 पीस इकट्ठा बेचते हैं तो आपके पास एक मकूल अमाउंट आ जाती है। ये इनका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जैसी मर्ज़ी पेयरिंग कर लें, आपके सारे बर्ड बिकते हैं। जैसे कि मुटेशन में अगर आप देखें, मुटेशन में अल्बाइनो फिशरी पसनाटा की बहस ही नहीं ख़त्म होती कि फ़िशरी कौन से है, पसनाटा कौन से हैं। इस चक्कर से बचने के लिए अगर आप कमर्शियली तौर पर काम कर रहे हैं तो आपका चाहे फ़िशरी है चाहे पसनाटा है, आप इजीली मार्केट में बेच सकते हैं, सेम ही रेट पर बिकने हैं। या अगर आपके पास कोई मास्किंग वाला बर्ड आ गया, वो भी बिक जाना है। पेस्टल बर्ड आ गया, वो भी बिक जाना है। पाइड आ गया, वो भी बिक जाना है। वहाँ पर सिर्फ तादाद मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपके सारे के सारे बर्ड बिक जाने हैं। तो ये कमर्शियल बर्ड्स का फ़ायदा है। इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनके रेट्स मार्केट डिसाइड करती है। जैसे ही मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती है, इनके रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे ही डिमांड थोड़ी कम होती है, इनके रेट थोड़ी नीचे आ जाते हैं। और रेट्स में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम 1500 से 2000 का या 1000 रुपये का इतना ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको इनके रेट्स का नहीं पता तो आप घर बैठे इनके रेट्स भी मालूम कर सकते हैं। आप YouTube से अपनी जो सिटी है, जिस मार्केट में आपने जाना है, वहाँ की आप वीडियो निकाल लें, आपको रेट्स का पता चल जाएगा। बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो डिफरेंट मार्केट्स का विज़िट करते रहते हैं। आप दोस्तों की आसानी के लिए आपको रेट्स बताते रहते हैं ताकि आपको पता हो कि किस बर्ड का क्या रेट चल रहा है। तो आपको मार्केट जाने से पहले ही सारी डिटेल पता चल जाती है कि किस वैरायटी का क्या रेट है। अगर आपने बर्ड बेचना है तो भी आसानी रहती है, अगर आपने बर्ड लेना है तो भी आपको आसानी रहती है। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो आपको कमर्शियल बर्ड लगाने से मिलते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि कमर्शियल बर्ड के नुकसान क्या हैं, तो कमर्शियल बर्ड का मुझे कोई भी नुकसान नज़र नहीं आता, क्योंकि आपका हर बर्ड बिक जाता है, जैसा मर्ज़ी हो बिक जाता है। और आपको इसमें रेट का भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये टेंशन नहीं रहती कि यार इस बर्ड का रेट गिर जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी बर्ड को बेच दूँ। सिर्फ गर्मियों के ये जो 3 महीने होते हैं, मई, जून, जुलाई, इसमें बर्ड के रेट थोड़े से डाउन हो जाते हैं। जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाता है तो रेट पूरा सीज़न स्टेबल रहता है। तो ये आपको टेंशन नहीं होती कि रेट गिर जाएंगे। और अगर सबसे ज़्यादा हॉट वैरायटी की बात कर लें हम, सबसे ज़्यादा हॉट वैरायटी क्या है कमर्शियल बर्ड में, तो अल्बाइनो रेड आई से ज़्यादा हॉट वैरायटी कोई नहीं है। आप सब दोस्तों को पता है। इस सीज़न भी ये जो पट्ठा है मार्केट में 11 से 12 हज़ार रुपये का ईज़िली बिका है। आप अगर मार्केट बेचने जाते थे तो 11-12 हज़ार रुपये का आपसे ईज़िली वो ले लेते थे।
तो अच्छा रेट है ये भी। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो आप अल्बाइनो रेड आइज की तरफ आएँ। बहुत सारे दोस्तों की ये कन्फ्यूजन होती है कि यार रेड टू रेड पेयरिंग नहीं सही होती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ ये भी सारी डिटेल शेयर कर दूंगा कि आप अल्बाइनो रेड आइज की ब्लड लाइन को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और क्या पेयरिंग है जो आप करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेके अल्बाइनो रेड आइज प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छी ब्लड लाइन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पर बनाएंगे। तो ये सारे फ़ायदे हैं कमर्शियल बर्ड्स के। अब बात करते हैं म्यूटेशंस की कि म्यूटेशन में कौन कौन से बर्ड्स हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। म्यूटेशन में ऑपलाइन आ जाते हैं, पेल फेलो हैं, डन फेलो है, डायल्यूड है, मिस्ट्री है, स्लेटी है। ये सारे जो हैं ये म्यूटेशन बर्ड हैं। अब म्यूटेशन में वही बंदा आता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और जो इन बर्ड्स को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर बंदा इन बर्ड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही इतनी आसानी से उन्हें बेच सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाख रुपए का पेड़ ले लिया, आपके पास ब्रीड आएगी, जब तक आपके पास ब्रीड आएगी उसका रेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है, जब भी अगर आप इस हॉबी में आएँ तो आप कभी भी इतने महंगे पेड़ ना लें जिसका बाद में बेचना आपको मुश्किल हो जाए। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको फ़ायदा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव पेड़ लगाने पड़ते हैं, बहुत ही बर्ड जो है वो सिलेक्ट करके लगाने पड़ते हैं। एक एक बर्ड आपको बहुत सिलेक्टिव होता है, एक एक पेयरिंग आपने चुन के लगानी होती है। अगर आपने एक भी गलत बर्ड यूज़ कर लिया तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल काम होता है, वही बंदा कर सकता है जिसमें सब्र है। लेकिन अगर आपने जल्दी कमाना है तो आप कमर्शियल बर्ड की तरफ जाएं। अगर आप में सब्र व तहम्मुल है और आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो फिर आप म्यूटेशन की तरफ जाएं। लेकिन म्यूटेशन में लॉन्ग टर्म का भी ये नुकसान होता है कि अगर आप 3-4 साल की वर्किंग कर रहे हैं तो 3-4 साल बाद जब आपके पास वो बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस बर्ड का रेट काफ़ी गिर चुका होता है। तो म्यूटेशन में हमेशा डू डाई की सिचुएशन रहती है और हर बर्ड का डिफरेंट रेट होता है, हर ब्रीडर का डिफरेंट रेट होता है। किसी के पास अच्छी क्वालिटी का बर्ड है तो उसका रेट ज़्यादा होगा, किसी के पास थोड़ी लो क्वालिटी का बर्ड है तो उसका रेट थोड़ा कम होगा। और अब तो ऐसा सीन है कि हर बंदे के पास म्यूटेशन लगी हुई है। अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं 40,000 में आपको कोई बर्ड चाहिए मिसाल के तौर पे, तो दूसरा बंदा नीचे 35 का कमेंट कर देगा कि मैं आपको 35 में दे देता हूँ, तीसरा नीचे आके आपको 30 की ऑफ़र दे देगा। इस तरह एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं सारे कि हमारा बर्ड बिक जाए, बेशक थोड़े कम रेट पर ही बिक जाए। तो रेट को भी ख़राब करते हैं ऐसे लोग और हॉबी को भी ख़राब करते हैं। बहरहाल हर ब्रीडर का अपना रेट होता है। अगर आपने म्यूटेशन की तरफ जाना है तो जाहिर है आप अच्छी क्वालिटी के बर्ड लेंगे और जो अच्छी क्वालिटी का बर्ड होता है वो हमेशा महंगा होता है, क्योंकि उसके पीछे ब्रीडर की बहुत लंबी मेहनत होती है। उसने उस बर्ड को प्रोड्यूस किया है, सिलेक्टिव बर्ड पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके उसने पेयरिंग बनाई है, बाद में उसके पास बर्ड आया है तो वो अच्छी क्वालिटी का बर्ड है तो जाहिर है वो डिमांड भी उसकी अच्छी खासी करेगा। और अगर हम इनके नुकसान की बात कर लें कि म्यूटेशन में आपको क्या नुकसान है, तो म्यूटेशन में अगर किसी बर्ड का रेट गिरता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। अगर हम ऑपलाइन की मिसाल ले लें तो ऑपलाइन जब सीज़न शुरू हुआ था, ग्रीन ऑपलाइन 45 से 50,000 रुपये का पीस सेल हो रहा था। और जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ है, तकरीबन 7-8 मंथ का ये टाइम गुजरा, तो इस टाइम ऑपलाइन की जो कीमत है वो 12 से 15,000 पर आ चुकी है। तो रेट में अच्छा खासा डिफरेंस आया है। तो ये चीज़ न्यू फैंसियर जो है, ऐसे अगर किसी को झटके लग जाए तो वो दोबारा इस हॉबी में नहीं आता। कि जिसने 50,000 का पीस लिया अब उसका 15,000 का बिक रहा है तो वो जाहिर है इस हॉबी को गालियाँ निकालेगा। तो ये चीज़ें आपने सोचनी होती हैं, सोच समझ कर फैसला किया करें जब भी आप इन्वेस्ट करें। ऐसा ना किया करें कि किसी ने वो बर्ड लगाया हुआ तो हमने भी वो बर्ड लगाना है, या किसी ने वो लगाया हुआ तो हमने भी वो लगाना है। आप दोस्तों ने अपने आप को देख कर चलना है कि आपने किस तरह की वर्किंग करनी है, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपके लिए क्या बर्ड सूटेबल रहेगा। तो फिर आप उसमें फ़ैसला लिया करें और वो बर्ड लगाया करें। अगर मेरी आप मशवरे की बात करते हैं कि मैं आपको कौन सा मशवरा देता हूँ, तो इस वीडियो की लेंथ इस टाइम काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ अपनी राय शेयर करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह चलना चाहिए और क्या पेयरिंग आपको करनी चाहिए, और फिर आप म्यूटेशंस की तरफ जाके किस तरह अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।